क्लास 10 एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यहाँ पर है प्राप्तांक और यहाँ पर है छात्र संख्या। दस से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। छात्र संख्या दी है 10 से कम में है 12, 20 से कम में 19, इसमें 35, 47, 58, 65, 84, 100। समांतर माध्य x बार इक्वल टू निकालना है। प्रश्न में प्राप्तांक दिया है और छात्र संख्या दी है। प्राप्तांक में 10 से कम छात्र संख्या 12 है, 20 से कम छात्र संख्या 19 है, 30 से कम छात्र संख्या 35 है। इसी प्रकार से ये दिए हुए आपको इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए सॉल्यूशन एक टेबल बनाएंगे। ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, यहाँ पर मध्यमान, प्राप्तांक, बारंबारता, F, मध्यमान, मध्यमान x और इसमें आ जाएगा F इंटू x। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7। अब जैसे ये है 10 से कम, तो इसका वर्गांतर बन जाएगा 0 से 10
दूसरे वाले का हो जाएगा 10 से 20, तीसरे वाले का 20 से 30, इसी प्रकार से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, एक और लाइन खींच लेंगे। बारंबारता, यहाँ पर ये संचयी बारंबारता दी हुई है, इससे आप निकालेंगे बारंबारता। बारह से पहले वाले में 0, 10 से कम तो 12 छात्र हो गए। अब जब दूसरे का निकालेंगे तो इस संख्या में इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 20 से कम है, ये 10 से कम है, तो 20 से कम वाले में 10 से कम वाले को घटाएंगे तो 10 से 20 की रेंज में जो छात्र होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। तो 19 में 12 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 35 में 19 घटाएंगे 16 आ जाएगा, 47 में 35 घटाएंगे 12 आ जाएगा, 58 में 47 घटाएंगे 11 आ जाएगा, 65 में 58 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 65 58 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 84 में 65 घटाएंगे 19 आ जाएगा, और 100 में 84 घटाएंगे 16 आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब इसके बाद इसका मध्यमान निकाल लीजिए। मध्यमान कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे, 10 हुआ, 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए सभी वर्गों में अंतर 10 का है, तो यहाँ पर 10 क्रम से बढ़ाते जाइए। इसमें 10 बढ़ाएंगे 15 आ जाएगा, इसमें बढ़ाएंगे 25 आ जाएगा, इसमें 35, यहाँ 45, 10 बढ़ाते चले जाएंगे, 55, 65, 75। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे। ये यफ है, ये यक्स है, यहाँ यफ इंटू यक्स है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12, 15 सत्ते 105। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 400। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, 6 42, 420। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 पचे 55, 11 चौको 44, 44 5 49, 7 पना 35, 7 पना 35, 35 और 3 38, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 114 और 9 123,
16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 112 8 120। अब इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल, सभी का टोटल करने पर ये 2 7 9 9 6 15 15 2 17 1 18 18 7 25 25 9 34 34 6 40, हासिल लगा 4 3 3 1 4 4 1 5 5 6 7 8 9 10। 2 9 9 6 15 2 17 1 18 7 25 9 34 6 40, 0 हासिल लगा 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। बारंबारताओं का टोटल 100 आ गई। इसका टोटल करेंगे। सिग्मा एफ एक्स 5 5 10 5 15 5 20 20 की 0, हासिल लगा 2 6 2 8 8 2 10 10 9 19 19 8 27 27 3 30, हासिल लगा 3 3 1 4 4 8 4 12 4 16 16 3 19 19 2 21 21 2 23, हासिल लगा 2 2 1 3 3 1 4। यहाँ पर आपको टोटल मिल गया 4300। आपको निकालना है समांतर माध्य। x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 4300 बटे 100 इक्वल टू 43.00। इसका समांतर माध्य निकल आया 43। क्वेश्चन नंबर 15। एक 2 3 4 5 अब यहाँ दिया है वर्ग, यहाँ पर बारंबारता f, यहाँ पर आ जाएगा मध्यमान x। पहले यहाँ पर वर्ग लिख लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40,
40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता है 17, F1, 32, F2 और 19। इसका मध्यमान निकाल लीजिए, दोनों का टोटल करके आधा कर देंगे। 20 और 0 ऐड करेंगे, 20 हुआ, आधा करेंगे 10। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी में डिफरेंस, सभी वर्गांतर में वर्गांतर 20 का है, तो 20 इसमें बढ़ाते जाएंगे, इसमें 20 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 20 ऐड करेंगे 50, 50 में 20 ऐड करेंगे 70, 70 में 20 ऐड करेंगे 90। अब इसके बाद में इसका इसमें मल्टी और दिया क्या है, दिया है यहाँ पर x बार बराबर 50। निकालना है आपको F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू, ये चीज़ें निकालनी है। इसका टोटल दिया हुआ है 120। अब आप पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये f है, ये x है, f इंटू x निकालेंगे, f इंटू x। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 170। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 F1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32 पंचे 160, एक 0 और बढ़ गया 70 F2, 19 नहीं है 171, 1710। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा fx बराबर 1710, 1600, 3310 हो गया, 3310 और 170, 3480 हो गया, 3480 प्लस, अब ये वेरिएबल टर्म्स प्लस करके आगे ऐड कर लेंगे 30 F1 प्लस 70 F2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में फार्मूला लगा देंगे x बार का, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन 120। या इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर रख लीजिए 50 x बार की जगह मान रख दिया, इसकी जगह में 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन, और यहाँ पर हो जाएगा
120, ये बटे में है, इधर गुणे में आ जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 इंटू 120 इक्वल टू 50 इंटू 120 इक्वल टू 34, 80 प्लस इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3F1 प्लस 7F2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, 2 जीरो लग गए, ये इधर आ जाएगा 34, 80 इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 3F1 प्लस 7F2, इसमें इसको लेस कर लेंगे, 2552 बचेगा, 2520 बचेगा, अपॉन में आ जाएगा 10, ये बटे में आ गया, यहाँ पर 3F1 प्लस 7F2, 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू, ये कट करके आपका आ जाएगा 252। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ आप देखिए सभी बारंबारताओं का योगफल दिया हुआ है 120, तो इन सभी संख्याओं का टोटल इसके बराबर कर दीजिए। सिग्मा F बराबर 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19। सिग्मा F की वैल्यू ये दी हुई है 120 इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 17 32 49 19 68। अब 68 को इधर ले आएंगे तो ये 120 माइनस 68 इक्वल टू F1 प्लस F2 इक्वल टू आ जाएगा, इसमें इसको लेस करेंगे 252, ये F2 इक्वल टू 52 माइनस F1, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। इसको इधर साफ कर लेते हैं। आपको दो इक्वेशन प्राप्त हुए, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये। सेकंड इक्वेशन में F2 की जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। समीकरण 2 से F2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 3F1 प्लस
7 F2 के प्लेस पर F2 की वैल्यू पुट कर देंगे 52 माइनस F1 इक्वल टू 252 3F1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 7 गुना 35 1 36 364 आ गया माइनस 7 F1 इक्वल टू 252 ये इसमें लेस हो जाएगा 364 माइनस 4F1 इक्वल टू 252 इसको इधर ले आइए इसको उधर ले जाइए तो 364 माइनस 252 इक्वल टू 4F1 इसमें इसको लेस करेंगे तो 2 1 1 112 आ गया 4F1 F1 इक्वल टू 112 बटे 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 32 आपको मिल गया 28। अब F1 की वैल्यू एक क्वेश्चन नंबर 2 में रख दीजिए F1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा F2 इक्वल टू 52 माइनस 28 इसमें इसको लेस करेंगे 24 आ जाएगा अतः F1 इक्वल टू 28 तथा F2 इक्वल टू 24। इस प्रकार से एक्सरसाइज 14A में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर दिया। शेष सवाल सिंपल हैं, उनको जैसे पहले नंबर का सवाल बताया था उस तरह से आप स्वयं हल करें। कल आपको इसका जो समांतर माध्य निकालने का दूसरी विधि है वो बताई जाएगी। थैंक यू।